बाजार वाले से तो बहुत बढ़िया जी, अपने हेल्थ कार्ड में बनाए हैं। बढ़िया बनते हैं, हेल्थ कार्ड में तो वैसे ही बढ़िया बनती है सारी चीज़ें। और ये जो हाँ जी, तड़ाई होती है ना इसकी, तो करारापन होता है इसके अंदर। और ये बिल्कुल तो जी। कहने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तो बने ही है। हाँ जी, इनकम आए उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं सर। और एक काम एक बार और इनकम बार बार आए, मतलब काम ना करना पड़े और इनकम आते रहे, वो है पैसिव इनकम सर। ठीक है सर, बढ़िया, बिल्कुल। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि जैसे, भाई जैसे बताइए कि जैसे। यस, जैसे हम जैसे कि मैं दुकान चलाता हूँ सर, हम्म। शटर खुलेगा तब इनकम आएगा, हम्म। तो ये एक्टिव इनकम हो गया। हाँ बिल्कुल। और हम कुछ समय काम करके नेटवर्क का बना दें, और उसके बाद एक काम एक बार होता है सर, और उसके बाद जैसे कि एडिसन थॉमस है, बिजली का निर्माण किया है, तो उसके घर में रॉयल्टी इनकम पहुंचती है। इस तरह से मतलब एक एग्जांपल है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी प्रीतम जी बताएं, जो इन्होंने बताया इससे कुछ अलग उदाहरण दे के बताएं, एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है तो जब तक डॉक्टरी करेगा तब तक इनकम आएगी। यानी कोई सर्विस ला लो सर, सर्विस मैन है, जो भी सर्विस करेगा तब तक इनकम आएगी सर। अगर वो रिटायरमेंट के बाद उसी कोई पैसा नहीं है, अराबती उसके मुकेश अंबानी से ला ले सर, उसे नेटवर्क बिल्ड कर रखा, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा ना सर, तो उसकी इनकम तब भी आएगा सर। जी जी जी, बिल्कुल। आपने कहा कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जब तक काम करेगा पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा, ये है एक्टिव इनकम। मुकेश अंबानी अगर आज दुनिया में रहे या ना रहे, उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई, जियो लॉन्च किया, अगर वो नहीं रहते तो भी इनकम आती है, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अभी लैना सिंह जी आप भी बताइए, इससे कुछ अलग बात जैसे इन्होंने बताई है, उदाहरण दे के बताएं। नमस्कार सर, जय आर सी एम। जय आर सी एम। सर मान लो हमने एक दुकान से शर्ट खरीदी है सर, तो जब तक वो शर्ट हम पहन के आए हैं, वहां से खरीद के ले आए हैं, तो पहन खरीद के। नहीं सर, सवाल कुछ और था और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, इसलिए सॉरी, अगली बार थोड़ी तैयारी करें। अभी सुनील जी बाकी रह गए हैं और आपसे लैना सिंह जी अभी और कुछ पूछेंगे, थोड़ा सा समय दें। सुनील जी आप भी बताएं इसके बारे में, जो इन्होंने बताया वो नहीं, उससे अलग। नमस्कार जी, जय आर सी एम। मैं एक बार सवाल दोहरा देता हूँ, कुछ बाद में जुड़े हैं डिस्ट्रीब्यूटर। सवाल ये था कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं, तो अभी सुनील जी बताएंगे। नमस्कार सर, जय आर सी एम जी। जय आर सी एम। एक्टिव इनकम के बारे में सर आपसे ही सीखा है, जैसे जो भी हम अपना परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए, जो भी, चाहे वो सरकारी काम है, चाहे वो प्राइवेट काम है, चाहे वो मेहनत मजदूरी है, जो भी कार्य करते हैं, प्रेजेंट में जो भी कार्य करते हैं, इससे हमारा घर का खर्च चलता है, वो एक्टिव इनकम होती है। और जब हम कोई नेटवर्क बिल्ड करने के बाद, नेटवर्क बनाने के बाद अगर हम वो कार्य करते हैं, ऐसा नेटवर्क बिल्ड करते हैं जिससे हम रियल्टी इनकम कहते हैं, वो पैसिव इनकम होती है, जो हमारे ना रहने के बाद, जैसे प्रीतम जी ने भी मुकेश अंबानी का उदाहरण दिया, आप टाटा का उदाहरण ले लो, बहुत से ऐसे हैं जिनको अगर वो दुनिया में ना रहे, वैसे तो भगवान करे कि वो 100 साल जिए, लेकिन रतन टाटा जी हैं, अगर वो दुनिया में ना रहे तो फिर भी उन्होंने ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर लिया, मुकेश अंबानी जी, तो उनके जाने के बाद भी इनकम आएगी। तो नेटवर्क बिल्ड करने के बाद ये पैसिव इनकम होती है सर। अच्छा,
एक तो Thank you, sir. नेटवर्क बिल्ड करने से आती है जो इनकम, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसके अलावा और कहाँ से आ सकती है पैसिव इनकम? कौन कौन बताएंगे? ये नया सवाल है, हैंड रेज करेंगे। नेटवर्क बिल्ड करने से पैसिव इनकम आती है, और कौन कौन से साधन से पैसिव इनकम आ सकती है? कोई भी हैंड रेज करके बताएं। कितने लोग हैंड रेज करेंगे? लैना सिंह जी ने किया है, सुनील जी ने, भिखम चंद जी ने और प्रीतम जी। और कोई अगर चाहे तो कर सकते हैं। 4 हैंड रेज हुए, लैना सिंह जी, फतेह सिंह जी, प्रीतम जी, सुनील जी। अभी हमने फतेह सिंह जी को नहीं सुना है, तो एक बार हम पहले फतेह सिंह जी से सुनेंगे, फिर उसके बाद औरों को मौका देंगे। जी सर, अनम्यूट करिए आप। जी सर, JRCM सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। अभी जियो ने जो लॉन्च किया था कार्ड, 1 साल तक उसने फ्री में दिया, फिर बाद में जो उसने अभी इतना चार्ज लगा दिया, लेकिन एक बार उसने नेटवर्क बिल्ड कर दिया। इसके लिए वो अपना बेसिक इनकम लेने के नेटवर्क बना के अभी वो बहुत पैसा कमा रहा है। जो नोकिया था वो कुछ उसने किया नहीं, तो अपने नेटवर्क से बाहर निकल गया। अभी उसका कोई मोबाइल भी नहीं आ रहा है। जी सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया बताया है, लेकिन अभी सवाल हमारा बदल चुका है, तो वो जो अगला सवाल था उसके बारे में हम पहले भिखम चंद जी से पूछेंगे। भिखम चंद जी अनम्यूट करें। हाँ सर, जैसे लेखक है सर, कवि है, गायक है, वैज्ञानिक है, इन लोग को पैसिव इनकम आती है सर। लेखक, गायक, कवि, और विज्ञानी। वैज्ञानिक। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और नेटवर्कर है सर। नेटवर्कर वो तो है। और इसके अलावा और कोई बताएं, प्रीतम जी, लैना सिंह जी, इसके अलावा जो इन्होंने बताया है। सर जैसे रेड एडिशन ने एक पुरस्कार किया था सर, हमने भी उसके तरीके कोई ऐसी चीज आविष्कार करनी पड़ेगी जो लाइफ टाइम के लिए जिसका दुनिया में पूरा नाम हो सर, उसके कारण ही रॉयल्टी आ सकती है, जो पैसिव इनकम बोलते हैं सर। एडिशन अदर कोई ऑप्शन नहीं सर। जैसे उन्होंने क्या किया था सर? क्या बताया नाम आपने? क्या किया था उन्होंने? रेड एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था सर। बल्ब का, ठीक है सर, जी सर। बहुत बढ़िया। और कोई इसके बारे में? और कोई रोशनी डाल सकते हैं? सुनील जी ने हैंड रेज किया था, लैना सिंह जी ने हैंड रेज किया था। जो इन्होंने बताया उसके अलग बात बतानी है, उससे अलग कोई अगर बात बता सकते हैं तो। नमस्कार जी, JRCM सर। JRCM जी। जैसे सर आप जी ने पहले भी बताया है कि जैसे हमारे मोहम्मद रफी हुए, गायकार हुए हैं, गायक आ चुका है, गायकार जी, गायक आ चुका है। और बताइए, और नहीं अभी बस। और कोई बता सकते हैं पैसिव इनकम इसके अलावा कौन कौन सी स्थान से आ सकती है? अभी मैं बताता हूँ। अगर किसी के पास जमीन है, मान लीजिए बहुत सी जमीन है, वो उस पर मकान बना दे, उसका किराया आता रहेगा, ये भी पैसिव इनकम होती है। अगर कोई फैक्ट्री लगा लेता है, ये बात वैसे हो चुकी है, जियो के ऊपर हुई थी, तो वो फैक्ट्री से भी आती है इनकम। अगर कोई खेत है किसी के पास, बहुत सी ज़मीन है, और वो उसको किराए पे देता है, ठेके पे देता है, किराए पे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वो है पैसिव इनकम। अभी हमारा जो तीसरा सवाल है, क्या RCM से पैसिव इनकम आ सकती है? हैंड रेज करेंगे, ये नया सवाल है, सभी कर सकते हैं। क्या RCM से पैसिव इनकम आ सकती है? हैंड रेज किया है लैना सिंह जी, फतेह सिंह जी, प्रीतम जी, हेमा जी, हेमा जी ने किया। तो अभी हेमा जी नए हैं, तो सबसे पहले हम हेमा जी को लेंगे। बताइए आप अनम्यूट करके, क्या RCM से पैसिव इनकम आ सकती है? वीडियो ऑन करें।
अगर कंफर्टेबल है तो, नहीं तो वैसे बता दीजिए हेमा जी। JRCM सर। JRCM जी। सर RCM से पैसिव इनकम आ सकती है। कैसे? सर रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे बड़ी बड़ी पिन अचीव करके। वो कैसे होता है वो? सर उसके लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं क्या? कोई भी अनम्यूट करके। भीखम चंद जी। नमस्कार जी। लैला सिंह जी। नमस्कार सभी साथियों को। जी नमस्कार। पैसिव इनकम तो इसमें सर जी इतनी आ सकती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओपी शर्मा जी की है जैसे मान लो 85 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है सर। नेटवर्क बनाए ओपी शर्मा जी ने, और लेकिन पैसिव इनकम उनके लड़के के पास रवि शर्मा के पास आ रही सर। नेटवर्क से ज्यादा आएगी सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और कोई बता सकते हैं? भीखम चंद जी बोल रहे थे। हाँ सर रॉयल्टी टेक्निकल जैसे और मुकाम उससे आगे भी जा सकते हैं। और एक बार काम करके सर हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम रहें या ना रहें, RCM बिजनेस सर हमारे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। यदि हम इस दुनिया में नहीं रहें तो हमारे बच्चे को ये बिजनेस मिलेगा, और जो इनकम हमें प्राप्त हो रहा है वो इनकम हमारे बच्चे को मिलेगा। इसी भी इनकम बोलते हैं सर। जैसे मतलब? जैसे कि ओपी शर्मा है सर, आप उसके लड़के को आज ओपी शर्मा को आज उनका बिजनेस प्राप्त हुआ है, और जो इनकम उनको मिल रहे थे वो उससे बढ़कर भी इनकम मिल रहा है उनको। स्टोरी क्या है सर? थोड़ी सी बताएं इनकी, 2-3 मिनट की अगर बता सकते हैं तो। ज्यादा स्टोरी तो मुझे नहीं पता सर। और कोई बता सकते हैं ये स्टोरी? जी सर। जी बताइए। यस सर। जी लैला सिंह जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी यस सर। बताइए सर। यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओपी शर्मा जी ने जिस टाइम बिजनेस बिल्ड किया था उसने, वो राजस्थान सरकार में IAS अधिकारी थे सर। और उसके पास में RCM बिजनेस चल के आया था, तो उसने इसका फ्यूचर देखा बच्चे का, रवि शर्मा का, तो उसने सर इसको साइन कर दिया। और साइन करने के बाद में सर वो एक दोस्त के पास उसने फोन किया कि मैंने आपके साथ मीटिंग करनी है। लेकिन उसकी पहले सर उसकी जिस टाइम RCM में ज्वाइनिंग की थी, तो उसके सर सभी आस पड़ोस में रिश्तेदारी में उसकी बेइज्जती करने लगे कि इतना बड़ा अधिकारी IAS अधिकारी और क्या RCM करेगा तो, क्योंकि उसने फ्यूचर ओपी शर्मा जी ने उसके फ्यूचर के बारे में पता दे कि ये आने वाले टाइम में ये क्या लेके आएगी और मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी। जब तक मैं IAS अधिकारी हूँ, नौकरी करूंगा, जब तक एक्टिव की इनकम आएगी जब तक। फिर उसने सर 250 किलोमीटर जाके और वहां से एक दोस्त के पास फोन किया, कहा कि मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप वहाँ तैयार रखा। सही है, आपने स्टोरी सही बताई है। इसके अलावा हमारे RCM में कोई और स्टोरी भी है क्या? कोई बता सकते हैं लैला सिंह जी को छोड़ के? जी सर। जी बताइए फतेह सिंह जी। सतीश पंडित से सर, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको वाइफ को आज भी पैसिव इनकम आ रही सर। किसको सर? पंडित सर, तीस पंडित जी। मिलन पंडित को सर। मिलन पंडित जी सर। जी बिल्कुल जी सर। थोड़ा सा और इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, कौन बताएंगे? मैं बताऊं सर? हाँ बिल्कुल। बाप कमाए जी, बेटा एंजॉय ले जी, पोता करे जी। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, RCM जिंदाबाद। पूरा ये है।
ये है पूरा, बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद, ये है पूरी लाइन। बहुत बढ़िया प्रीतम जी, बहुत बढ़िया, ये लाइन बीच में लेके आए। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि पैसिव इनकम के और कोई उदाहरण अगर कोई बता सकते हैं, जैसे अभी बताया गया रवि ओपी का, दूसरा बताया गया मिलन पंडित का, सतीश पंडित जी, और कोई इसके अलावा? इसके अलावा कोई और बता सकते हैं? नमस्कार जी सर। सर, दिनेश चौधरी जी है जी सर। दिनेश चौधरी जिस टाइम में उसने बिजनेस ज्वाइन किया था उस टाइम सर वो 2000 की नौकरी करते थे दिनेश चौधरी जी। लेकिन उसने जिस टाइम उसके अपलाइन जहाँ ऑफिस में वो काम करते थे वहाँ उसके अपलाइन ने कहा कि ये एक बिजनेस है और इसको हम मीटिंग में जा रहे हैं, दिनेश तू भी साथ में चलेगा? वो कहा सर मैं भी साथ में चलूंगा। तो दिनेश जी वहाँ मीटिंग में सिर्फ 8 आदमी थे, 8वां दिनेश जी था। लेकिन उनमें तो बीच में उसके जो वे सीनियर थे वो बीच में उसको छोड़ गया गया। लेकिन दिनेश जी ने वो मीटिंग सुनी, पीसी छावड़ा जी की मीटिंग थी वो, और दिनेश चौधरी जी ने उसको सुना और वहीं ज्वाइनिंग कर लिया सर। उसने वहीं ज्वाइनिंग करके और वहीं से बिजनेस स्टार्ट किया था सर। और वो इतने पढ़े लिखे भी, वो डिग्री नहीं थी सर उसके पास, बिल्कुल अंडर मैट्रिक थे सर। 4 बार उसने मैट्रिक में एग्जाम दिया था सर, 4 बार फेल हुए थे वो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारा सवाल था कि रवि ओपी जी, मिलन पंडित, सतीश पंडित के अलावा जो अगली पीढ़ी को बिजनेस किया है, यानी पैसिव इनकम, क्योंकि अभी दिनेश चौधरी जी स्वयं कर रहे हैं बिजनेस, तो हम तीसरा उदाहरण ये जानना चाहते थे कि जो दुनिया में नहीं है और उसके बच्चों को या उसके परिवार को इनकम आ रही है, ऐसा कोई उदाहरण अगर किसी को ध्यान में है तो बताएं। नमस्कार सर, जय आरसीएम जी। जय आरसीएम सुनील जी। हमारे डायमंड आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब जी। तो फिलहाल नहीं, वो भी एक्टिव है सर। नहीं, उनको इनकम आ रही है 30-40 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन वो एक्टिव है। वो अभी पहली पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन, हम बात करें सेकंड जनरेशन की, यानी वो दुनिया से चले गए और उनके परिवार को इनकम आ रही है, पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं। ऐसा कोई अगर ध्यान में है तो बताएं। नाम तो पता नहीं सर, पर रोहतक में हरियाणा में हुआ है एक सर ऐसा केस, जो है साबुद्दीन खान का था प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी में, उसमें था, एक वीडियो देखी थी सर वहाँ पे सर। हाँ, वो सर वो रॉयल्टी अचीवर थी वो, जींद का केस है वो। नाम क्या था उनका? अनूप की मिसेज है, वो वकील थे अनूप जी। अभी जींद का ही केस है नया, और उनको कोई दिक्कत थी, बीमारी आई, वो दुनिया से चले गए और रॉयल्टी पे थे, और उनके जाने के बाद आज उनकी पत्नी को इनकम आ रही है। अभी नया बिल्कुल केस हुआ है, 25-50 हज़ार जो भी इनकम है उसको जारी है, क्योंकि रॉयल्टी टेक्निकल पे 25 से 50 हज़ार तक की इनकम जाती है। तो अभी नया ये हुआ है। बहुत बढ़िया सर। किसने बताया ये? मैंने जी ने। तो क्लैपिंग करेंगे एक बार प्रीतम जी के लिए। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हमारे आरसीएम से सभी को पता है कि रॉयल्टी आ सकती है और दूसरे काम से एक्टिव इनकम आती है। क्या हमें पैसिव इनकम के लिए हमें अलग से काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। जिस काम में हमारी 7 पीढ़ियों की सिक्योरिटी है उसको हम पहल नहीं दे रहे हैं, और जिस काम के अंदर हमारी सिक्योरिटी नहीं है कोई भी, बल्कि मैं ये कहूँ कि दाल रोटी मुश्किल से चल रही है,
हम उसको ज्यादा समय दें या आरसीएम को ज्यादा समय देना चाहिए? कौन बताएंगे? आरसीएम को सर, आरसीएम को सर। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम चंद जी। आरसीएम को सर। तो रोका किसने है? किसी ने नहीं रोका सर। तो सर हमें जागने की आवश्यकता है। देखो हमें सबको पता है इन चीज़ों का कि एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है, सभी को पता है, लेकिन हम पहल किसको दे रहे हैं? और रॉयल्टी और टेक्निकल जाने के बाद ये बिजनेस कभी किसी का गिरता ही नहीं है। दिक्कत कहाँ तक आती है? मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते हुए जोर ज़्यादा लगेगा, ऑक्सीलेटर ज़्यादा दबाएंगे, जब ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं फिर ब्रेक लगानी पड़ती है, गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं ना। तो टेक्निकल पे जाने के बाद फिर हमें ऑक्सीलेटर दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर हमें ब्रेक की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि नहीं? अच्छा ये और बताइए, कोई भी टेक्निकल जाने के लिए हमें कितना बिजनेस की आवश्यकता होती है? दोनों लेग में 5-5 लाख। 5-5 लाख। और उससे पहले रॉयल्टी को मेंटेन करना होता है, उसके लिए कितने बिजनेस की जरूरत होती है? 4.5 लाख। 4.5 लाख। 4.5 लाख तो हजम नहीं है बात। 3.5 लाख सर। 3.5 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 3.5 लाख को मेंटेन करना पड़ता है 3 महीने। एक सवाल और पूछता हूं मैं इसी को लेके। एक व्यक्ति ने आज ज्वाइनिंग की और 1000 बीवी की खरीदारी की, उसको कितनी इनकम आएगी? कौन बता सकते हैं? नहीं आएगी 1000 दोबारा बताइए एक बार। नहीं आएगी सर। एक व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया आरसीएम को, 1000 पीवी की खरीदारी की, उसको क्या इनकम आएगी? नहीं आती सर। अब नहीं आएगी जी, पहले आती। इनकम कुछ नहीं आएगी, बिल साथ महीने के बिल से सामान तो 10% आता था सर, उसको 1000 रुपये में 10। कारण क्या है, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्लेब 5000 से बन चुका है सर। 5000 में बन चुका है। और कंपनी ने प्लान चेंज करके अगर 1000 की खरीदारी वो लगातार करे, कितने महीने करे उसको इनकम आ जाए? 6 महीने। 6 मास। 6 मास। 6 महीने भी सर, 6 महीने में 12% आएगा, उसको 12% के हिसाब से 6 महीने में 4-12 छिका 72 720 रुपए का सामान मिलेगा सर उसको। अगर मान लीजिए 1000 पीवी में एक न्यूट्रीचार्ज ले लेता है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन हर महीने ले लेता है, फिर कितनी इनकम आएगी? फिर उसको सर 24% 12% न्यूट्रीचार्ज देगा, 12% आरसीएम देगा। क्या सही बताया इन्होंने सर? कौन बताएंगे, क्या इनका उत्तर सही है? सुनील जी हाँ कर रहे कि ना? सुनील जी यस करें नो? उनका बिजनेस 5000 से ऊपर पहुंच जाए तो तब इनकम आएगी, नहीं तो सामान ही फ्री का मिलेगा सर। हाँ सामान तो मिलेगा, लेकिन इन्होंने बताया है कि 12% न्यूट्रीचार्ज देगा और 12% आरसीएम देगा। उत्तर सही है गलत है? सही है जी। सारे सही बता रहे हैं। हेमा जी ने हैंड रेज किया है, आप बताइए। हेमा जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। कोई भी बताइए, क्या ये उत्तर सही है? 12 छिका 72 720 रुपए का सामान आरसीएम दे रहा है, और 12% अगर न्यूट्रीचार्ज देगा तो 720 का न्यूट्रीचार्ज देगा। ये उत्तर सही है गलत है? दुगना हो जाए। गलत है सर। गलत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आप समझिए, फतेह सिंह जी ने कहा है गलत है।
और कोई बताएंगे सही है कि गलत है? गलत है सर। न्यूट्रीचार्ज का जो भी होएगा इससे ही डबल सामान मिलेगा, बाकी का तो सिंगल ही मिलेगा सर। बिल्कुल सही उत्तर है ये। न्यूट्रीचार्ज उसको जितना न्यूट्रीचार्ज लिया है उसका 12% देगा, यानी 330 रुपये बीवी बनता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन का, तो 12% 330 का देगा। अगर एक साल थोड़ा, हाँ सर 330 का नहीं देगा सर, 330 गुणी 6 करेंगे उसके बाद देगा सर 12%। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी 3 6 के 18 और 3 6 के 18 1980 रुपये, 1980 रुपये का 12% न्यूट्रीचार्ज। 237। बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा इसको और हम बढ़ा देते हैं। एक गामा उन्होंने लिया, एक न्यूट्रीचार्ज लिया, 330 न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पीवी, 338 न्यूट्रीचार्ज गामा का पीवी है, 330 और 330 360 368 हो गया, 668, और बाकी उसने और कोई प्रोडक्ट ले लिए आरसीएम के। अब उसको क्या मिलेगा? अब कमीशन कितना आएगा उसको? गामा का भी ऐड करेंगे सर 6 महीने का, उसके बाद उसका भी 12% निकालेंगे अलग से सर। गामा का भी 12% देंगे। और कोई इसके बारे में सही उत्तर है गलत है? कौन बताएंगे? जी बताइए कोई भी। रामदास जी, उत्तर सही है गलत है? गलत है। एक गामा का जो कैलकुलेशन करके उसका डबल वो गामा वाला देगा और आरसीएम कंपनी भी देगी, और न्यूट्रीचार्ज का तो 12% देगी सर। 12% देगी उसका 2400 तीनों 12% मिलेगा सर। जो उसका एक गामा का कैलकुलेशन करके जितना बीवी बनेगा उसका 12% के हिसाब से मिलेगा सर। बिल्कुल सही सवाल है। न्यूट्रीचार्ज से मिलेगा। बिल्कुल सही उत्तर है। 12% न्यूट्रीचार्ज दे रहा है, 12% गामा दे रहा है और 12% आरसीएम दे रहा है। अब आप ये देखें कुछ लोगों मेरा गलत बता दिया सर। फिर मैंने ये कहा था सर 12% आरसीएम देगा, 12% न्यूट्रीचार्ज देगा उसका कैलकुलेशन करके। नहीं, वो थोड़ा सा बताने में अंतर था। कहा ठीक था लेकिन बताने में थोड़ा सा अंतर था उस बात का। बीवी तो निकाल लेंगे सर। मान लो 330 बीवी होगी तो उसका 12% देगा जी, वही जुड़ेगा 720 में। चलो आपकी बात बड़ी होगी, इस बात को खत्म करके अब नई बात करेंगे। अभी मान लीजिए कुछ लोग ये कहते हैं कि अब इनकम कम आ रही है। कम आ रही है, ज्यादा आ रही है? ज्यादा आ रही है सर। ज्यादा आ रही है ना? ज्यादा आ रही है जी। तो ये हमें फील्ड में बताने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को डाउट है कि पहले 10% आता था 100 से 4999 तक, अभी हमने देखा कितने परसेंट हो जाता है? अगर सही तरीके कोई काम करे तो 24% 36% से इनकम ज्यादा आ सकती है, 48% भी आ सकती है सर। हाँ बिल्कुल, वो लोगों को बताने की आवश्यकता है, आज इसकी जरूरत है। अभी हम एक चीज और देखें। अगर कोई व्यक्ति 1500 पीवी हर महीने कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा? लेकिन एक महीना वो बीच में लेना भूल जाता है सर, उसकी फिर 5 महीने का बीवी 1500 जोड़ के सर, और उसको फिर प्रोडक्ट मिलेगी सर। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा सर। और कोई बताएंगे इस बारे में? कुछ नहीं मिलेगा सर। कुछ नहीं मिलेगा। डबल करना पड़ेगा जी। कंसिस्टेंसी का मतलब सर लगातार 6 महीने नहीं सर, एक डबल करना पड़ेगा जी। एक भी नया पड़ेगा सर, लेकिन उसकी बीबी तो 1500 जोड़ेगी जी 5 महीने की। तो नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। एक महीने में डबल करना पड़ेगा जी। अगले महीने डबल करेगा ना अगर वो, तो मिल जाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। ये है लगातार
करने का बिजनेस? नहीं सर, मान लो अगर 1500 भी करे उसने, 5 महीने 1500 भी करे सर उसने। हाँ हाँ बोलो। मिनिमम डबल करना पड़ेगा फिर वो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलो, आप पूरा सवाल करो। पूरा सवाल ये सर, मान लो 5 महीने उसने 1500 भी करे है। हाँ तो एक भी ने उसने ब्रेक कर दिया, बीच में नहीं मिला, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफर तो का लाभ तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जो सर 5 महीने 1500 कराया है, 7500 बिजनेस वैल्यू कराया उसने, उसका 12% तो नहीं भूल जाना, एक भी रुपया का कुछ नहीं मिलेगा उसको। अगर 100 रुपए की भी खरीदारी कर लेगा वो, फिर उसको 12% का हकदार है। अगर 5 महीने 1500 कर लिया, छठे महीने 100 रुपए की खरीदारी अगर कर लेता है मिनिमम 100 पीवी, तब तो वो 12% का हकदार है, वरना नहीं है वो। अगर उसकी जीरो आईडी चलेगी फिर कुछ नहीं मिलता सर उसमें। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखने की है। जी जी जी। अगर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? लगातार और मिनिमम 100। अच्छा ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। पॉइंट कितने, कौन सी पिन पे मिलना शुरू होता है? पॉइंट जो कंपनी का पॉइंट है, जो 10% डाउन किया गया था, वो 10% में से 4% के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं, 2% कुछ पिनों को जाता है, 2% फिर कुछ पिनों को जाता है, 1% फिर अगली पिन को जाता है, 1% अगली को। ये 10% पैसा ऊपर जाता है ना। तो मैंने ये पूछना है कि पॉइंट कौन सी पिन से शुरू होता है? ओपनर पे सर। ओपनर से जी। ओपनर से। और कुछ और कोई बताएंगे? यस सर, ओपनर से सर। ओपनर से। ओपनर से। और कोई बता सकते हैं सही है कि गलत है? सही है जी। ओपनर से सही है। यस ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सही है। बना ओपनर सर, और बनाओ ओपनर। बनाओ ओपनर, बनाओ ओपनर। फिर रोका किसने आपको? सर जी बना भी कर बनाओ करे सर जी। रुकना थोड़ी, अब वो जो आरसीएम की ट्रेन है हमारी, इसमें बैठ गई, उतरना नहीं है। आप एक बात समझ नहीं आ रही मेरे को, सब कुछ जानते हो भी अनजान बने बैठे हैं। क्या होगा, क्या होगा हिंदुस्तान का? थोड़ी सी जानकारी और बढ़ाते हैं। जो 10% हमारा डाउन किया गया था, नीचे वाला लेके ऊपर दिया गया है, तो वो किस प्रकार से आता है? कौन बताएंगे? जो 10% 100 से 4999 पे आता था, उसको खत्म करके ऊपर दिया गया है, तो वो कैसे बांटा गया है? क्लब में जाने के बाद मिलेगा सर। हाँ जी सर। सभी को एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, सभी को आवाज बीच में और आने लगी है, बीच में और आवाजें आने लगी थी। अब आप म्यूट करके बताइए जो बताना चाहते हैं। परचेसर क्लब में जाने के बाद मिलेगा सर जो 10%। नहीं वो अलग है सर, वो सवाल नहीं है मेरा। वो आपने बताया है जब 50,000 आपका हो जाएगा टोटल, वो परचेज क्लब की अलग वो मिलेगा। मैंने अभी वो सवाल नहीं किया। अभी मैंने सवाल ये किया है कि जो 45% पैसा मिलता था हमें, अभी 32% जो परफॉर्मेंस बोनस पे मिलता था, अभी 22% मिल रहा है। 32 मिलता था, 22 मिल रहा है, उसमें से 10 घटाया गया है, तो वो 10% पैसा कहाँ पे गया है? मेरा सवाल ये है, किस पिन पे कितना किस प्रकार से मिल रहा है? कौन बताएंगे? पॉइंट के हिसाब से मिलेगा सर। हाँ वही पूछना है ना, पॉइंट कैसे कैसे मिल रहा है? ओपनर ओपनर लेवल टच। विमला जी ने हैंड रेज की है। विक्रमचंद जी आपको अभी सुनेंगे, आप ध्यान करो क्या है। विमला जी ने हैंड रेज किया है, बताइए। विमला जी अभी तक बोल नहीं पाए थे, तो इसलिए सुनते हैं इनसे।
वीडियो। नो सर जी। जी बता आपने हैंड रेज किया होगा ना, कुछ बताना चाहते हो क्या? ना जी। अच्छा चलो बताओ विक्रम चंद जी। हाँ सर, फरवरी के बिजनेस से सर हमको ग्रोथ करना है और ओपनर से शुरुआत होगी और ओपनर में सर 1 पॉइंट मिलेगा और ईगल में 2 पॉइंट मिलेगा। इस तरह से पॉइंट बढ़ता है सर। नहीं वो सही है आपकी बात, मेरा वो सवाल नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल ओके है। मेरा सवाल कुछ और है। 10% पैसा नीचे से उठा के ऊपर दिया गया है, वो किस किस को कितना कितना दिया गया है? ये थोड़ी समझ में नहीं आया सर। कोई और बताएंगे? मैं दोबारा दोहराता हूँ सवाल। अभी जो 45% यानी 32% आता था परफॉर्मेंस बोनस पे, अभी 22 किया गया था जब अपडेट हुआ, तो 10% पैसा घटाया गया था, उसको घटा के ऊपर दिया गया है। किस पिन को कितना कैसे दिया गया है, उस पैसे को कहाँ बांटा है, किस प्रकार से बांटा है, सवाल ये है। चुमन साहू जी आप बताइए, काफी देर से आप सुन रहे हैं। जी बोलिए, आप म्यूट है। बताइए। रेंज कम है, आप वीडियो बंद करके बोल सकते हैं, आवाज आ जाएगी। हाँ बता, अब बोलिए। जी आवाज आ रही है जी, मुझे समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन करके बोली सर जी। रेंज कम आपकी। मैंने ये कहा है पहले हमें 32% दिया जाता था परफॉर्मेंस बोनस, अब 22% दिया जा रहा है। 10% घटा दिया गया है, वो 10% पैसा ऊपर दिया गया है। कौन सी पिन पे कितना गया है वो बताइए, है पता? ये नहीं पता सर जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप ही बता। जिसको नहीं पता है, जिसको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी दिन में 3-4 मीटिंग होती है, वो इसीलिए होती है। जो जानकारी नहीं है उसको ट्रेनिंग की स्पेशल मीटिंग देते हैं हम। अगर कोई सीखना चाहते हैं तो हम उसको समय दे सकते हैं। आधे घंटे की मीटिंग होती है, वो कम से कम 3-4 तो ज़रूर होती है हर रोज़, किसी ना किसी ग्रुप के साथ हो जाती है हमारी। अगर कोई जानना चाहे, उसको जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो वो हमसे संपर्क करें। अभी ये सवाल हम पूछते हैं किसी और से, कौन बताएंगे? हैंड रेज करें, कोई बता सकता है तो। कोई नहीं बता रहा, लीडर भी नहीं बता रहे, तो कॉपी पेन निकाल लो, मैं लिखवा देता हूं। आप लिख सकते हैं, डायरी पेन ले लो। पहले हमारा जो कमीशन आता था उसमें से जो 10% घटाया है, वही बताऊं या शुरू से बताऊं सारा? बताइए सर, यही बस समझ नहीं आया। यही बताएं? यस सर। अच्छा, ये 2% जाता है वाइटल को, 2% पैसा वाइटल पिन में जाता है। वाइटल में कौन सी पिनें हैं? वाइटल में है ओपनर, 2% जाता है ओपनर और ईगल, रनर, विनर और लीडरशिप। 5 पिनें आती हैं वाइटल में, 2% पैसा जाता है वाइटल को। अगर आपने नहीं लिखा है, कुछ सवाल है तो दोबारा दोहरा दूंगा, आप बता सकते हैं। हो गया सर? सर ओपनर ईगल, रनर, विनर और कौन सर? स्टार, लीडरशिप बोलते हैं जिसको, स्टार की पिन।
3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, स्टार के पिन, इसको लीडरशिप भी कहते हैं और स्टार भी बोलते हैं। 5 पिनों में 2% पैसा बांटा गया है। उसके बाद 2% गया है रॉयल्टी। रॉयल्टी 4 होती है। रॉयल्टी होती है गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, इनको 2% गया है। दोबारा दोहराइए जी एक बार। रॉयल्टी 2% रॉयल्टी का पैसा है। रॉयल्टी की 4 पिनें हैं। पहली है गोल्ड, दूसरी स्टार गोल्ड, तीसरी प्लेटिनम, चौथी स्टार प्लेटिनम। अगर किसी का रह गया है तो दोबारा से दोहरा दूंगा, आप बताएंगे तो। हो गया सभी का? या दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं है? हो गया जी। तो अभी ये हो गया 4%। 1% जाता है टेक्निकल को और 1% जाता है सीनियर टेक्निकल को। 6% हो गया ये। %6 हो गया। बाकी बचता है 4%। 4% के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। 4% पैसा है उसके प्रोडक्ट फ्री दिए जा रहे हैं, जो वो उसमें जाता है। ये 10% हो गया। अगर आपको किसी को याद ना हो तो मैं शुरू से कमीशन स्लैब जो है शुरू से दोहरा सकता हूं। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप पूछेंगे तो दोबारा से दोहरा सकता हूं इसको भी और पूरे को भी, कमीशन स्लैब को। ये ना हो कि मुझे पता नहीं था कल को। सर ये टेक्निकल और सीनियर टेक्निकल का मतलब? टेक्निकल में सर जैसे मान लीजिए पर्ल है, स्टार पर्ल है, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, ये टेक्निकल में आ जाते हैं। ऊपर की जो पिने हैं वो सीनियर टेक्निकल में आती है। ठीक है सर, कोई सवाल अगर चाहे तो कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा से जहां से शुरू किया था वहीं पे आ रहा हूं। पैसिव इनकम किस किस को चाहिए? चुमन साहू जी ने हैंड रेज किया है, सुनील जी ने किया है, लैना सिंह जी ने किया है। 3 सवाल मेरा क्या है? फतेह सिंह जी ने किया है, रामनिवास जी ने किया है। 5 सवाल क्या है मेरा? पैसिव इनकम किस किस को चाहिए? कुछ फिजिकली हैंड रेज कर रहे हैं तो जरूरत सभी की है, लेकिन आपको पता है वो नेटवर्क बनाने से ही आएगी। अगर हमें पैसिव इनकम चाहिए तो नेटवर्क जल्द से जल्द बनाने की आवश्यकता है। सफलता के अलार्म डायरी बनाएं और संकल्प करें कि मैं 2 ज्वाइनिंग रोज लगाऊंगा, नहीं, या 1 रोज लगाऊंगा, या 5 रोज लगाऊंगा, 10 रोज लगाऊंगा, आपकी मर्जी है। जितना जल्दी पैसिव इनकम चाहिए उतना ही जल्दी आपको नेटवर्क बनाना चाहिए। फैसला आपका है। आज बनाएंगे, आज पैसिव इनकम आएगी,
5 साल बाद बनाएंगे 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद बनाएंगे 10 साल बाद आएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात कहना मैं उचित समझता हूँ, अभी 1 या 2 साल के बाद 2025 के बाद हम लोग पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हम उतने जानकार नहीं है। 2025 तक बहुत से लोग ट्रेनिंग लेके नए बच्चे यूनिवर्सिटी से आ चुके होंगे फील्ड में, और वो व्यक्ति 1 महीने में लीडरशिप करेंगे, 1 महीने में लीडरशिप करेंगे। ऐसा हो चुका है, अभी 1, 2, 4 महीने पहले की बातें। सिर्फ 1 महीने में लीडरशिप किया, अगले महीने रॉयल्टी किया, उससे अगले महीने 8% करके मेंटेन किया, और 6 महीने में टेक्निकल। अभी 2 साल के बाद वो बच्चे आ जाएंगे कॉलेज से पढ़ाई करके, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके, वहाँ उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे पास समय है 1-2 साल का। हम चाहे कामयाबी तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी नेटवर्क को बिल्ड करने की कोशिश करें, ताकि हम एक स्टेज पे पहुंच जाएं, नहीं तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। हम इस बिजनेस को पुराने चश्मे से देख रहे हैं, हमें अपना चश्मा बदलने की आवश्यकता है, हमें अपना माइंड बदलने की ज़रूरत है। आज नहीं बदलेंगे तो फिर नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। और जिनके पास नॉलेज है, आने वाले समय में हमारे बच्चे एक उंगली मारेंगे गूगल पे और देखेंगे कि फास्ट इनकम या फास्ट नेटवर्क कौन बना रहा है, उसी को कॉल करेंगे, उसी के साथ ज्वाइन होंगे, हम पिछड़ जाएंगे। क्या सही रहेगा ये? नया चश्मा लगा के देखें, और जब समझ में आ जाए तो करिए। तो अभी समय ज़्यादा हो चुका है, मीटिंग को समाप्त करते हैं। कर दे सर? ओके सर। नहीं सर, 5-4 मिनट और चलाओ सर। नहीं सर, ज़्यादा हो गया, 55 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट करते थे, 55 मिनट हो 9 चुके बजे हैं। करते हो सर? नहीं, कल 9 करेंगे, बजे करते हो? कल करेंगे। तो नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आप सभी के लिए मैं क्लैपिंग कर रहा हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, आप सभी का शुक्रिया। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।